Hello and welcome in the mighty name of Adonai Yahushua HaMashiach. हालेलुया। आप सबों का स्वागत है फिर एक और बार इस बाइबल अध्ययन में। और जैसा कि हमने चार भागों में फसह के पर्व की जो शिक्षा थी, जो टीचिंग थी ऑन द पासओवर फीस्ट, वो पूरी की। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि आपको वो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहा होगा। आमीन। आज जो है मैं आपके सामने आया हूँ लेकर के द पासओवर मील, स्टडी ऑन द पासओवर मील, जो फसह का भोजन, जो यहूदी लोग फसह का पर्व मनाते हैं और फसह का भोजन जो खाते हैं, फसह के भोजन में क्या बातें होती हैं, क्या चीज़ें खाई जाती हैं, इसके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो कि ऊपरी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों के साथ जब फसह मनाया तो फसह का भोजन किया, उस वक्त भी मेज पर क्या चीजें रखी थी, क्या उन्होंने खाया और उसका जो है अर्थ क्या निकलता है। आइए हम इस सब बातों को देखें। यीशु मसीह के नाम से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पासओवर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरे चांद का जो दिन है, जिसको हम यूं कहते हैं कि पूर्णिमा, उसमें ये मनाया जाता है। और परमेश्वर ने जो मूसा को आदेश दिया था कि साल का जो पहला महीना होगा वो निसान होगा, और निसान महीने को जो परमेश्वर ने, जो 7वां महीना था जिसको पहला महीना किया था परमेश्वर ने, उसके 15वें दिन में ये जो है फसह का पर्व ये मनाया जाना था। आमीन। और इन दिन की शुरुआत जो है, यहूदियों के दिन की शुरुआत मेरे प्रियो, वो शाम को 6 बजे से शुरू होती है, अगले 6 बजे तक, अगले दिन के 6 बजे तक, यानी निसान की 14 तारीख के शाम को 6 बजे से पासओवर की, फसह की ये शुरुआत होती है, जो कि 15वें निसान के शाम के 6 बजे तक ये चलता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि द डे बिगिंस एट सनडाउन ऑन निसान 14th, द हॉलीडे टेक्निकली बिगिंस। और ये तकनीकी तौर पर जो है ये जो अवकाश है, जो हॉलीडे है, ये शुरुआत होती है। जैसे निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 18वें वचन में मैं आपके सामने पढ़ता हूं। उसमें यूं दर्ज है, पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिनों तक उनको अखमीरी रोटी उनको खानी होती थी। और 7 दिनों तक, यानी कि 14 निसान शाम को 6 बजे से लेकर के 21वें निसान के शाम को 6 बजे तक, ये 7 दिनों तक उनको अखमीरी रोटी उनको खानी होती थी। और यदि कोई इस फसह के पर्व में शामिल इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि वो अशुद्ध है, तो उसको एक दूसरा मौका उसको दिया जाता था उसको खाने के लिए, जिसके बारे में दर्ज है गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 9 से 12 में, फ्रॉम द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 9 वर्सेस 9 to 12, टू अकोमोडेट दोज अनक्लीन फॉर द सेडर। वो सेडर जो एक रिवाज माना जाता रहा है, उसमें शामिल होने के लिए यदि कोई अशुद्ध पाया जाता था उनको एक और मौका दिया जाता था। और वो 1 महीने के बाद, ईयार, निसान के बाद का जो महीना है ईयार की 14 तारीख को, उनको ये मौका दिया जाता था कि वो अपने आप को शुद्ध करके और फिर फसह के पर्व को वो मना सके। इसको इन लोगों ने जो नाम दिया था वो था पेसाक शेनी, तोरा में जिसका जिक्र है, और उनको ये अनुमति उसमें दी जाती है। अब सेडर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेडर की जो प्लेट है, वो रिवाज, जो रीति या विधि जो मनाई जाती रही है, उसमें क्या क्या वे रखते थे। लेकिन एक प्रकार का रिवाज है जो कि वो समूह या परिवार जो है वो मिल करके मनाता है, यहूदी परिवार, फसह के पर्व को, और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो ये बताते हैं कहानी के माध्यम से कि आसमान के खुदा ने
परमेश्वर ने, याहवे परमेश्वर ने जो है उनको किस तरीके से उनको मिस्र में से या गुलामी में से उनको बाहर उनको निकाला। और हम देखेंगे कि तोरा में जो पहली 5 किताबें हैं इब्रानी बाइबल में, तोरा में पासओवर इज ऑल्सो कॉल्ड, पहली बात जो है पासओवर का फसह को उन्होंने नाम अलग अलग दिया है शाग हा अवीव, द स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग यानी बसंत। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के पहले वचन में इस बात का जिक्र है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं फ्रॉम द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 16 एंड वर्स 1। उसमें लिखा है, आबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर याहवे के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि आबीब महीने में तेरा परमेश्वर याहवे रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। आमीन। शाग हा अवीव, हिंदी में आबीब। तो तोरा में फसह को ये नाम दिया गया है। दूसरा नाम जो दिया गया है वो है शाग हा माटजोत, द फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड, यानी अखमीरी रोटी का पर्व। ये भी साथ में मनाया जाता है। और ये हमको मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और 17 से 20, जिसको आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 17 to 20। और तीसरा जो नाम दिया गया वो है शाग हा पेशाक, द फेस्टिवल ऑफ द पास्चल या पास्कल लैम्ब। पास्कल लैम्ब या पास्कल मेमने का त्योहार। पास्कल का अर्थ है वो मेमना जो कि फसह के दौरान खाया जाता है, उसको यहूदी लोग कहते हैं पास्कल लैम्ब। आमीन, हालेलुया। और जो रेबेनिकल जूज हैं, वो यहूदी जो कि रब्बियों की शिक्षा पर आधारित है, उनकी शिक्षाओं को मानते और उस पर चलते हैं, वे फसह को या पासओवर को उन्होंने जो नाम दिया है वो है जिमान खेरोतेनु। जिमान खेरोतेनु ये नाम उन्होंने दिया, यानी कि सीजन ऑफ आवर लिबरेशन, हमारे छुटकारे का, हमारी आजादी का मौसम। आमीन, हालेलुया। और चूंकि मसीहा ये सबों का, सारी मानव जाति का छुटकारा करने वाला या देने वाला है, तो उसका जो बलिदान है वो मुझे और आपको ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति को शैतान के उस क्रूर बंधन से, बंधुआई से वो आजादी देता है, साथ ही साथ परमेश्वर के भयंकर प्रकोप से भी बचाता है। आमीन, हालेलुया। हमारा यीशुआ और उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी, उसके सैक्रिफाइस मुझे और आपको, सारी मानव जाति को, जो कोई भी उस पर ईमान लाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी कुर्बानी, उसका बलिदान जो है वो शैतान के क्रूर बंधुआई से बचाता है, छुटकारा देता, आजादी देता, साथ ही साथ परमेश्वर के प्रकोप या उसके क्रोध या गुस्से से भी बचाता है। आमीन, जिसको यहूदी लोग कहते हैं बारुख हाशेम, बारुख हाशेम। आमीन, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि ये 7 दिनों का पासओवर, और इसमें चंद बातें हम देखते हैं कि निसान की जो पहली तारीख है उसमें खुदा ने जो मूसा को उस दिन निसान की पहली तारीख को जब खुदा ने ये साल का जो महीना यहूदियों को दिया, तब मूसा को एक नया चांद वो खुदा ने दिखाया और उसको बताया कि इसके बाद से जो है यहां से नया साल शुरू होता है, नया वर्ष शुरू होता है। एंड इट कमेंस द डिवाइन लूनर कैलेंडर, दिस इज कॉल्ड रोश खोदाशिम, एक चंद्र दिन दर्शिका लूनर कैलेंडर, उसकी शुरुआत खुदा ने करवाई। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद से जो है ये नया साल उनका शुरू हुआ और महीना जो है वहां से पहला महीना, प्रथम महीना निसान का जो है वो शुरू हुआ। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 सप्ताह के बाद यानी कि निसान 15 को परमेश्वर ने जब आदेश दे दिया इजरायलियों को कि तुम्हें आज की रात को निकलना है आजादी के लिए, मिस्र में से तुम्हें निकलना है, तो उनको
उस रात को ये फसह का पर्व, फसह का त्योहार मेरे प्रियो उनको मनाना था, ताकि उसको खा करके, उस फसह के भोजन को खा करके उनको तुरंत ही अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने आज़ादी के लिए मिस्र में से निकलना था। हालेलुया। और इजराइलियों ने उस फसह के भोजन को खाया, उस सेडर प्लेट में, जिसको मैंने आपको बताया, उसमें 6 खाने की वस्तुओं को रखा गया था। ये कौन कौन सी खाने की वस्तु थी, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि यहूदियों के घरों में जो आदेश उनको मिला है, उसके तहत घर की स्त्रियों को पूरे घर को झाड़ बुहार करके पूरी तरीके से फसह के लिए तैयार करना होता है, ताकि घर में जरा भी कूड़ा करकट ना मिले, गंदगी ना मिले, और साथ ही साथ जो है खमीर का कोई भी टुकड़ा ना मिले। और पुरुष बाद में इसकी तहकीकात करते हैं और ढूंढते हैं, पूरे घर को छानबीन करते हैं कि कहीं खमीर का टुकड़ा ना मिले। क्यों? क्योंकि खमीर पाप से संबंधित है। पाप, इंसान की जिंदगी में पाप, अपवित्रता, अशुद्धता, मैलापन, गंदापन, ये नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए यहूदी स्त्रियां अपने अपने घरों को पूरी तरीके से साफ करती है, और फिर पुरुष, घर के जो पुरुष होता है, वो पूरा उसको छानबीन करके कि कोई खमीर का टुकड़ा तो नहीं है। जब नहीं मिलता तो सर्टिफाई करता है कि हाँ, अब घर जो है वो साफ हो गया। और जो रोटी रहती है मार्जोत, वो पवित्रता की निशानी, और हम देखते हैं कि वो अखमीरी रोटी वो बनाई जाती है। मार्जोत, मार्जा, ये मार्जा जो है ये बनाया जाता है, और वो पूरी तरीके से अखमीरी रोटी रहती है। और इसको खाने के समय आपको मैं बताना चाहता हूं कि घर की जो स्त्रियां हैं वो मोमबत्तियों को जलाती है, जिनको यहूदी लोग कहते हैं बरकत हानेर। वो मोमबत्तियों को जलाती हैं, और मोमबत्ती जलाने के साथ साथ वो एक पुस्तक को पढ़ती हैं, हागदा नाम की पुस्तक जो है वो पढ़ती है, बताते हुए उनके पूर्वजों की वो कहानी, जब वे मिस्र में से निकले थे अपनी आजादी की ओर। तो ये कहानी को जो है वो बताते हैं, और फसह की इस कहानी को जो हुआ था यहूदियों के साथ, उनके पूर्वजों के साथ, घर की स्त्रियां इसका बयान घर के लोगों को करती हैं, उन मोमबत्तियों को जला के, जिसको लोग कहते हैं बरकत हानेर। आमीन, लाइटिंग ऑफ द फेस्टिवल कैंडल्स। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद में फसह का भोजन खाने के लिए वे आराम से जो है वो लेट के, या एक प्रकार से रिक्लाइनिंग ऑन दोस चेयर्स, यानी कि थोड़ा सा ऐसे आराम से बैठते हुए, और वो फसह के पर्व को वो खाते हैं, यानी कि आराम से वो बैठते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सब करते हैं। और हालांकि परमेश्वर ने इजराइलियों को ये आदेश दिया था कि उन्हें जल्दी जल्दी खाना है और खड़े होकर के खाना है। आमीन, जो कि हम मिलता है निर्गमन 12:11 में, एक्सोडस 12:11 में। लेकिन यहां पर अभी यहूदी लोग इसको इस तरीके से आराम से इसलिए खाते हैं क्योंकि वे आजाद हो चुके हैं, वो बताते हुए कि वो अब बंधुआई में या गुलामी में नहीं है, वे आजाद हो गए। पहले कभी गुलामी में थे उनके पूर्वज, लेकिन अभी वे जो हैं आजाद हो गए। और जो घर का मुखिया है, जो पिता है, वो एक प्रकार से विधि पूर्वक एक कपड़ा उसको पहनना होता है, और उसको वो कहते हैं किटिल, while leading his family in worship, आराधना में। फसह के दौरान, during the Passover, the worship, when the family enters into worshiping God, the father
the head of the family will wear a ceremonial garment called kittel and will also wear a ceremonial crown called mitre. आमीन. और चूंकि वो घर का, अपने घर का वो महायाजक भी है, इसलिए वो अपने सिर पर जो एक विधि पूर्वक एक मुकुट जैसा वो पहनता है और अपने सिर को ढाकते हुए, और फिर जो है उस फसह में अपने परिवार को वो आराधना में वो लेकर के जाता है. जो बच्चे इसमें शामिल होते हैं वो फसह के इस भोजन के दौरान, जब वो फसह का पर्व मना रहे होते हैं, तब वो इस भोजन के दौरान जो है वो 4 सवाल पिता से पूछते हैं, जिसका के जवाब पिता को देना होता है. आमीन. और मेज पर 4 कप्स भी, 4 प्याले भी रखे होते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने ऊपरी कोठरी में जब अपने शिष्यों के साथ उस फसह के भोजन को, फसह के पर्व को मनाया और फसह का भोजन खाया, तो 4 प्याले वहां पर रखे हुए थे. ये 4 प्याले क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. और हम आगे बढ़ते हुए हम ये बताते हैं कि जो सेदर की जो प्लेट है, उस प्लेट में 6 खाने की वस्तुएं जो हैं वो रखी जाती हैं. उनमें से पहली जो वस्तु है वो है, उसको कहते हैं कारपास, यानी कि वो ग्रीन्स, यानी कि हरी सब्जी आप उसको ले सकते हैं, या हरा धनिया, कोरिएंडर, जो प्रतीक है जिंदगी का, जो प्रतीक है जीवन का. इट सिग्निफाइज लाइफ. हालेलुया. ग्रीन्स सिग्निफाइज लाइफ, जीवन. तो उसको एक प्याले में नमक का पानी रखा जाता है, जिसके अंदर उस धनिये को, हरे धनिये को डुबा करके उन लोग को खाना होता है. इसलिए ये बताते हुए कि वो नमक का पानी जब उसको डुबो करके वो हरा धनिया जब खाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये बताते हुए कि बंधुआई के समय किस प्रकार से उनके पूर्वजों का जो जीवन था वो आंसुओं से भरा हुआ था. और फिर साथ में वो इस बात को भी कहते हैं, ब्लेस्ड आर दाउ, वो इस प्रार्थना को कहते हैं, ब्लेस्ड आर दाउ आवर लॉर्ड आवर गॉड, किंग ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द फ्रूट ऑफ द वाइन. आमीन. इब्रानी में यहूदी लोग कहते हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये जुमला है और मैं आपको पढ़ के बताता हूं. बारुख अता अदोनाई एलोहीनु मालुका अहलम पोरे पोरिहा आदमा. आमीन. हालेलुया. बारुख अता अदोनाई एलोहीनु मालुका अहलम पोरे पोरिहा आदमा. आमीन. Hallelujah. Blessed art thou, our Lord, our God, King of the universe, creator of the fruit of the vine. धन्य है परमेश्वर आप, जो आपने सारी सृष्टि की, आपने रचना की, सारी सृष्टि के राजा आप हैं, और जो आपने जो फल दिया है उसके भी रचनाकार आप हैं. ऐसी प्रार्थना वो लोग करते हैं, और ये भी साथ साथ बताते हैं कि परमेश्वर ने, यावे ने सारे आंसुओं से उनको छुटकारा दिया है. आमीन. मुझे और आपको भी सारे आंसुओं से परमेश्वर ने छुटकारा दिया. हम भी पहले प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले मैं और आप भी पाप के गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा दिया, ताकि हम उस भयंकर खमीर से, जो पाप है, जो हमारी जिंदगी को खोखला करता रहता है, उससे हमें आजादी मिल जाए, और हमारे आंखों के आंसुओं को उसने पोंछा है. आमीन. दूसरी चीज जो कि उस सेडर के प्लेट में रखी जाती है वो है मारोड़, हॉर्स रेडिश, एक प्रकार का जो है कड़वा, वो कड़वा पौधा है, उनको खाना पड़ता है या वो खाते हैं, और अखमीरी रोटी के साथ उसको वो खाते हैं. और जब ये खाते हैं तो इतना कड़वा है वो, और शायद मुझे लगता है कि उसका स्वाद इतना कड़वे के साथ साथ इतना तीखापन भी उसमें हो सकता है, जिससे उनके आंखों में आंसू भर आते हैं, और tears swell up in the eyes, reminding us of our forefathers' life in slavery. That's what the Jews say. यहूदी लोग यही कहते हैं,
उनको ये याद दिलाते हुए कि उनके पूर्वज किस प्रकार से गुलामी में थे, किस प्रकार से दर्द में थे, किस प्रकार से वेदना और पीड़ा में थे, किस प्रकार से दुखों में थे, परेशानियों में थे। और ये गुलामी उनके आंखों में आंसू हर दिन लाया करती थी। 430 वर्ष तक वे मिस्र में गुलाम थे, और उसको याद करके जब ये कड़वा जो पौधा जब वो खाते हैं, मरोर जो कड़वा पौधा जब वो खाते हैं उस अखमीरी रोटी के साथ, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और life in slavery is full of tears and life without redemption is also full of tears. गुलामी में जीवन दुखों से, आंसुओं से भरा है, और बिना छुटकारे वाला जीवन भी बंधुआई वाला जीवन है, गुलामी वाला जीवन है, वो भी आंसुओं से भरा हुआ है। आमीन। और सभी शिष्यों ने जब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो खा रहे थे, तो उन्होंने सबने उसमें जो है अखमीरी रोटी के साथ मारोर में उन्होंने डुबा के उसको खाया, कड़वे उस पौधे को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद यहूदा इस्करियोती को अपने हाथ से उसमें डुबा करके दिया, जिसे यहूदा इस्करियोती ने अपने मुंह में डाला, उसको खा के फिर बाइबल बताती है यूहन्ना में कि वो उसी अंधेरे में चला गया। आमीन, हालेलुया, आमीन। और तीसरी चीज, वस्तु जो कि उस प्लेट में रखी जाती है, वो है खारोसेत। खारोसेत इट्स एन स्वीटेंड एप्पल मिक्सचर। बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मीठा ये सेब का एक प्रकार से मिक्सचर है। और यहूदी लोग इसको लेते हैं इस याद में कि उनके पूर्वजों ने एक ऐसे ही मिक्सचर बनाया था जब वे मिस्र में थे। और वो मिक्सचर ऐसा था जैसे कि हम आज रेती और सीमेंट का किस प्रकार से मिक्सचर बनाते, कैसे वो माल बनाते हैं बांधकाम करने के लिए, दीवार को खड़ा करने के लिए, और फिर ईंटें उस पर रखी जाती हैं, रेती और सीमेंट का वो मिक्सचर। उस जमाने में यहूदी जब गुलामी में थे तो उन्होंने भी ऐसे एक मिक्सचर बनाया था। वो मोर्टार, वो मिक्सचर जो ईंटों को बनाने में काम आता था, और उसको गीला वो बना करके उसको वो सुखाने के लिए रखते थे, और उसके बाद में उसको भट्टी में डाला जाता था ताकि वो पक जाए और मजबूत ईंटें मिस्रियों के लिए, उनके जो इमारतें हैं उसको बनाने के लिए उसका इस्तेमाल वो किया जाए। तो उनके पूर्वजों ने इस काम को किया था, ईंटों को बनाने का, और इस माल का, इस मिक्सचर का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसको इजरायली लोग अब याद करते हैं एक मीठे मिक्सचर को खाने के द्वारा, जो कि सेब का बना होता है और बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा मीठा होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनके पूर्वजों की वो याद तो बड़े दुख में थी और आंसुओं से भरी थी। तो फिर ये खारोसेत मीठा क्यों है? मीठा इसलिए क्योंकि even the bitterest things that we have to face in this world can be sweetened by the promise of God's redemption. आमीन। मैं और आप, कोई भी इंसान जो है, जब हम खुदा में रहते हैं, हम चलते हैं, तजुर्बा हमारे मसीह जीवन में हम लेते हैं, तो नाना प्रकार की तकलीफें और अड़चने और दुख और तकलीफ और बीमारी का सामना हम करते जाते हैं। कड़वे सागपात की तरह वो हमारी जिंदगी में आते जाते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी बात है कि परमेश्वर का जो छुटकारा है, खुदा के जो आज़ादी वो हमें देता है खुदावंद यीशु मसीह में, वो उसका वायदा एक बहुत ही मीठे इस मिक्सचर के समान है। खुदा का वायदा, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी प्रॉमिस जो है, हर कड़वी चीजों को, दुखदाई बातों को, कड़वे अनुभवों को, आंसू लाने वाले हमारे तजुर्बों को वो मिठास में बदल देते हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए खारोसेत मीठा वो रहता है और उसको यहूदी लोग खाते हैं। चौथी बात जो उनके प्लेट में रहती है, चौथी चीज, वो है खेजरेत, यानी कि ये भी एक प्रकार से बिटर रूट है, एक कड़वी जड़ है जो उसको वो लोग खाते हैं। द रूट ऑफ लाइफ कैन ऑफ्टन बी बिटर। और आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में बहुत सारे कड़वे कड़वे अनुभव
आते जाते हैं। और यहूदी लोग इस सारी चीजों को इसलिए रखते हैं ताकि उनके पूर्वज जिन बातों से होके गुजरे 430 वर्ष तक, उनको गुलामी में और मार खाते हुए, बेइज्जत होते हुए, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती थी, ये सारी चीजों को वे अपने इस फसह के त्योहार पर और फसह के भोजन पर वो इन चीजों के माध्यम से उनको याद करते हैं। आमीन, हालेलुया। पांचवी चीज जो उसके अंदर रखी जाती है वो है खगीगा, यानी कि खगीगा यानी कि अच्छी तरह से उबला हुआ अंडा, वो भी उनके प्लेट में रखा जाता है। और ये उस प्रकार से स्मरण चिन्ह है, इट्स अ मेमोरियल टू दिस सैक्रिफाइस दैट इज नो लॉन्गर। वो बलिदान जो कि उन्होंने जब बयाबान में उस तंबू में और फिर बाद में यरूशलेम में जब वो मंदिर, सुलेमान राजा के मंदिर में जब ये बलिदान, जब कुर्बानियां की जाती थी, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुर्बानियां बंद हुई जब 70वीं ईस्वी में इन 70 AD when the Roman Emperor Titus, when with his legions, when he attacked Jerusalem and destroyed the whole city along with this majestic temple of God. उसने, टाइटस ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जिसके बारे में खुदावंत यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी की थी यरूशलेम के ऊपर, और ये कहा था कि यहां पर ईंट से ईंट भी नहीं बचेगी जो कि ढाई ना जाएगी। नो ब्रिक विल रिमेन एंड द होल सिटी ऑफ Jerusalem got destroyed by the Roman invasion. आमेन, हालेलुया। और फिर उसके बाद से जो कुर्बानियां सब पूरी तरीके से बंद हो गई, उस कुर्बानी के बंद हो जाने की याद में, दुखदाई याद में कि कुर्बानियां बंद हो गई, यहूदी लोग इस अंडे को जो अच्छी तरह से उबला हुआ है उसको वो लोग एक मेमोरी के तौर पर उसको खाते हैं। एंड द जूस mourn the loss. The roasted egg, खगीगा, represents that loss. वो जो नुकसान जो हुआ, ये उबला हुआ अंडा उसका प्रतीक के तौर पर उसको यहूदी लोग उसको रखते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसके बाद में जो छठवीं चीज, तो आखिर चीज जो उसके प्लेट में, उनके प्लेट में जो रखी जाती है खाने की वस्तु, वो है जरोहा। जरोहा, शैंक बोन। शैंक बोन यानी कि वो हड्डी, उस मेमने की वो हड्डी जो कि घुटने से नीचे तक, टखने तक की जो बीच वाली जो हड्डी रहती है, उसको मेज पर रखा जाता है। लार्ज बोन इन द लोअर लेग बिटवीन द नी एंड द फुट। द लैम्स दैट वर सैक्रिफाइस्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आर सैडली एब्सेंट नाउ। क्योंकि कुर्बानियां बंद हैं, लेकिन ये जो हड्डी है, जो पांव की घुटने से नीचे और टखने के बीच की जो हड्डी है, उसको प्लेट में रखा जाता है उस याद में कि कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन ये उसका प्रतीक मान करके यहूदी लोग इसको भी अपने प्लेट में इसको रखते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये सारी चीजें वो रख करके फसह का भोजन वो खाते हैं पूरा परिवार मिल करके। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके साथ साथ में 4 जो प्याले हैं जो कि मेज पर रखे जाते हैं, वो प्याले क्या हैं, ये आपको मैं इसके बाद वाले सत्र या इसका जो दूसरा जो भाग है फसह के भोजन से जुड़ा हुआ, उसमें मैं आपको बताऊंगा। 4 किस्म के जो प्याले हैं, वो एक एक प्याले का क्या अर्थ है। जो प्रभु यीशु मसीह ने भी 4 प्याले उस फसह के भोजन में रखे और अपने चेलों को देकर के कहा, हम उसको प्रतीक के तौर पर एक प्रकार से लेते हैं। जब हम प्रभु भोजन करते हैं तो हम एक प्रकार से लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस रात को क्या किया था, वो 4 प्याले, उसका क्या अर्थ रहा है, वो किस बात के प्रतीक हैं, ये हम इसके अगले सेशन में हम देखेंगे। हालेलुया। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रियो कि आपको ये जो शिक्षा आपको दी गई कि फसह का पर्व जो है ये किस तरीके से मनाया जाता है और कौन कौन सी चीज रखी जाती, खाई जाती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टडी जरूर पसंद आई होगी और आपके आत्मिक जीवन के लिए भी
लाभप्रद लाभकारी साबित हुई होगी। हालेलुया। और हम फिर मिलेंगे। खुदावंद हम सबों को अपने बरकतों से मामूर करे, हम सबों को अपने आशीषों से परमेश्वर पिता परिपूर्ण करे। आमीन। हालेलुया।